कि एक बार अयोध्या में कुछ साधु संत आए और एक धर्मशाला में जाकर वो ठहर गए। उसी धर्मशाला में एक धनी सेठ उनके बगल वाले कमरे में ठहरे हुए थे। तो महात्माओं का तो काम है प्रातः काल जल्दी उठकर भगवान का भजन कीर्तन आदि करना। तो नित्य वो भजन कीर्तन करते थे उठकर वहीं पर। जो बगल में धनी सेठ था उसको ऐसा बहुत बुरा लगता था और एक दिन उसने गुस्से में आकर महात्माओं से कहा, ये सुबह सुबह क्या लगा रखा है, सुबह सुबह नींद खराब कर देते हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तो महात्माओं ने कहा, हमारा इसके अलावा क्या काम हो सकता है, भगवान का भजन कीर्तन करना ही हमारा काम है। अच्छा ये बताओ कि जो सेठ था वो कुतर्की था, तो उसने बोला, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे भजन कीर्तन के बदले में तुम्हें क्या देता है, तुम तो में से ही फक्कड़ हो। तो महात्माओं ने कहा कि भगवान हमें सब कुछ देता है, खाना देता है, जल देता है, हमें श्वास प्रदान करता है जिससे हम जीवित रह सकें। तो शेष ने कहा, अच्छा अगर मान के चलो कि मेरी खाने की इच्छा ही ना हो तो भगवान क्या मुझे जबरदस्ती खिला देगा? तो महात्माओं ने कहा, अगर उसकी इच्छा होगी तो तुम्हें मार मार के भी वो खिला देगा। ऐसी बात? हाँ तो ठीक है, चलो मैं आज प्रण लेता हूँ कि अगले 24 घंटे तक मैं कोई भोजन नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। अब अगर तुम्हारे भगवान में इतना सामर्थ्य है तो मुझे खिलाकर बताए। तो महात्माओं ने कहा, ठीक है। अब महात्माओं ने बोल तो दिया कि ठीक है, लेकिन मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारी लाज आपके हाथ में है, हमारी लाज रख लेना। जो सेठ था उसने सोचा कि मैं घर जाऊंगा तो घर में हो सकता है किसी न किसी बहाने से घर वाले जो हैं वो कुछ न कुछ खिला ही दें, इसलिए वो जंगल में गया। बोला, इधर तो कोई मिलेगा भी नहीं, कैसे कोई खिलाएगा, 24 घंटे बाद ही जाऊंगा। और वो जंगल में चला गया। जंगल में गया, एक पेड़ पर छुपकर, ऊपर पेड़ के ऊपर छुपकर बैठ गया। तो वहां से कुछ व्यापारी गुजर रहे थे, व्यापार करने के बाद वहां से गुजर रहे थे। व्यापारियों के पास बहुत सा धन भी था और व्यापारी अपने खाना बनाने का सामान जो था वो सब साथ में लेकर चल रहे थे। तो उनको भूख लगी उसी पेड़ के किनारे जिस पर वो सेठ छुपा हुआ था, वहीं पर रुके और बोले, चलो पहले भोजन पकाकर भोजन करते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। तो व्यापारियों ने अपना जो साजो सामान वहाँ रखा, भोजन बनाने लगे। भोजन बनकर तैयार हुआ, परोसा, और इतने में ही उनको घोड़ों की पैरों की जो आवाज़ होती है, चापों की आवाज़, वो सुनाई दी। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है डाकू आ रहे हैं, और अगर डाकू आ गए तो हमारा जो धन है सारा लूट लेंगे। इसलिए भोजन वहीं परोसा का परोसा छोड़कर व्यापारी वहां से भाग गए। अब जब वहां पर डाकू आए, देखा कि भोजन परोसा हुआ है, देखकर भूख जागृत हो गई। तो सोचा चलो भोजन करते हैं, बहुत मेहनत हो गई, भोजन करते हैं। तो एक डाकू ने कहा कि नहीं महाराज, हो सकता है इस भोजन में विष हो, किसी ने हमें मारने के लिए ये भोजन रखा हो, यहाँ कोई दिख तो है नहीं रहा। बोला, ये बात भी सही है, हो सकता है इसमें विष हो, तो क्या करें? तो कहने लगे कि जब किसी ने भोजन यहाँ रखा है तो कोई ना कोई जरूर यहाँ छुप कर बैठा होगा, हम पहले उसी पर इस भोजन का टेस्ट करेंगे, उसी को खिलाएंगे। अगर वो नहीं मरा, उसको कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम खाएंगे। इधर उधर देखा, ऊपर देखा तो ऊपर वही सेठ जी उनको दिख गए। सेठ को देखा तो बोला, नीचे उतर। सेठ ने बोला, नीचे नहीं उतरूंगा।
तो डाकू ने ज़बरदस्ती उसको पेड़ से नीचे उतारा। बोला खाना खा। कहने लगा कुछ भी कर लो, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है। कहने लगे तुझे अभी जान से मार देंगे, फिर क्या होगा तेरी प्रतिज्ञा का? कह ले चाहे जान से ही मार दो, लेकिन मैं भोजन तो नहीं करूंगा। तो डाकू ने उसको बहुत पीटा। सेठ जी विवश हो गए खाने पर। सेठ जी ने खाना खा लिया। और सेठ जी खाना खाते खाते रोने लगे, आंसू आ गए उनकी आंखों में, और दौड़कर उस महात्मा के पास पहुंचे जो महात्मा अयोध्या में धर्मशाला में ठहरे हुए थे, और उनके चरणों में गिर गए। बोले कि हे महात्माओं, मान गए आपके भगवान को, सच में उन्होंने मुझे मार मार कर खाना खिला दिया, जबकि मैंने इतने बचने का प्रयत्न किया था, जंगल गया था कि घर वाले मुझे मजबूर करके खाना न खिलाएं, फिर भी भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। यही सेठ आगे जाकर बहुत बड़े सिद्ध संत हुए, संत मलूकनाथ जी, जिनकी एक कहावत प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम।